So in today's lecture, we already discussed about what is the Lang-Barsky algorithm. That is one of the line clipping algorithm, and now we will going to discuss or elaborate the algorithm of Lang-Barsky algorithm with a suitable example. So this is the example. आपको example कैसे आएगी? Consider the window size from 5 to 9. Clip the following line 4, 12 and 8, 8 using the Lang-Barsky line clipping algorithm. ये हमारे पास क्या है, गिवन है कि हमारे पास विंडो साइज़ क्या है 5 to 9. आपको विंडो साइज एक्स डब्ल्यू मिन एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम वाई डब्ल्यू मिन एंड वाई डब्ल्यू मैक्सिमम में भी लिखा आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है. अगर इन्होंने लिखा है कि साइज़ है 5 to 9, तो 5 to 9 का क्या मीनिंग है, हमारे पास एक्स डब्ल्यू मिन एंड वाई डब्ल्यू मिन क्या है 5, मैक्सिमम पॉइंट क्या है वाई डब्ल्यू मैक्सिमम एंड एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम इज़ 9. सो विंडो पॉइंट्स पता लग गए. एक्स डब्ल्यू मिन क्या है 5, वाई डब्ल्यू मिन क्या है 5, एक्स डब्ल्यू मैक्स क्या है 9 एंड वाई डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू 9. 5 to 9 है ना, मिनिमम से मैक्सिमम से लेके जा रहे हैं विंडो साइज को. एंड लाइन पॉइंट्स आर P1 इज x1 क्या है 4 एंड y1 इज 12, x2 इज 8 एंड y2 इज 8. क्लियर. सो टाइम इंटरवल क्या है, सेट द टाइम T1 इक्वल्स टू 0 एंड T2 इक्वल्स टू 1. क्लियर. नेक्स्ट हम ये पॉइंट्स क्या है ड्रॉ कर लेंगे. क्लियर. तो x मीन क्या है 5, y मीन इज़ 5 एंड x मैक्सिमम इज़ 9 एंड y मैक्सिमम इज़ 9. तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली. पॉइंट्स हमारे पास P1 है 4, 12 एंड P2 इज़ 8, 8. तो लाइन क्या है बाहर से अंदर आ रही है. क्लियर. तो यहाँ पर P1 पे टाइम 0 है एंड T2 पे 1 है. तो ये वाला इंटरसेक्ट कहाँ हुई, यहाँ पर ये पॉइंट कैलकुलेट किया. तो कैलकुलेटेड पॉइंट इज 7, 9, जो हम कैलकुलेट करने के बाद ही में ये पॉइंट्स आएंगे जो मैंने पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पर. क्लियर. तो ये पॉइंट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या था एल्गोरिथम का कि पॉइंट्स पहले लिख लो. ठीक है, पॉइंट्स देख लो x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है. क्लियर. उसके बाद सेट T1 to 0 एंड T2 इज इक्वल टू 1. क्लियर. स्टेप 2 में क्या है, विंडो पॉइंट्स देख लो. एक्स डब्ल्यू मिन एंड वाई डब्ल्यू मिन क्या है 5, 5, एक्स डब्ल्यू मिन एंड वाई डब्ल्यू मैक्स क्या है 5, 9. सारे पॉइंट्स लिख लो. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप 3 इज कैलकुलेट पी के एंड क्यू के. हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे बाद में. P1 क्या है एंड P2 क्या है. P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1. माइनस x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 इज़ 8. क्लियर. x2 वैल्यू इज़ 8 माइनस x1 इज़ 4. माइनस साइन आगे एक सेपरेट है P1 के लिए. तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया -4. सिमिलरली P2 इज़ डेल्टा x विच इज़ 4. P3 इज़ माइनस डेल्टा y. पॉइंट्स पुट करके वैल्यू आ गई हमारे पास 4. एंड सिमिलरली P4 डेल्टा y इज इक्वल टू -4. Q1 Q2 Q3 एंड Q4 की वैल्यूज़ हम कहाँ से निकालेंगे. Q1 इक्वल टू x1 डेट इज़ 4 माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम. मिनिमम साइज़ क्या है, मिनिमम पॉइंट क्या है एक्स का विंडो साइज़ का 5 विच इज़ इक्वल टू -1. Q2 को कैलकुलेट किया, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 9 माइनस x1 -4 विच इज़ 5. Q3 is equal to y1 minus yw minimum, that is 12 minus 5 which is 7. Q4 equal to yw maximum minus y1 is equal to 9 minus 12 which is -3. तो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली. ठीक है. पॉइंट क्या था मेन, स्टेप क्या है, दोनों पॉइंट जो गिवन होंगे x1 x2 x1 y1. स्टेप 2 इज़ विंडो साइज जो पॉइंट्स गिवन है x एंड y कोऑर्डिनेट के, मिनिमम क्या है मैक्सिमम. उन पॉइंट के बिहाफ पे हमने पी के पॉइंट सारे कैलकुलेट कर ले, क्यू के सारे कैलकुलेट कर ले. क्लियर. नेक्स्ट इनिशियल वैल्यूज़ क्या है T1 एंड T2 की 0 एंड 1. तो स्टेप 4 क्या है कि कंडीशन चेक करो. हमारे पास कोई वैल्यू 0 तो आई नहीं किसी भी पॉइंट की.
अगर ज़ीरो आती देन पॉइंट लाइन इज़ आउटसाइड द रेक्टेंगुलर एरिया। अब क्या है हमारे पास पॉइंट कि इन सारे चारों पॉइंट्स में से ये देखना है कि कौन सी वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। अगर पी के की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आई वो पॉइंट्स देखने हैं, कोई वैल्यू ग्रेटर देन आई तो वो पॉइंट देखने हैं। तो पी के की ग्रेटर देन लेस देन वन कौन सी वैल्यू है, दिस इज़ -4 एंड P4 की -4, P2 एंड P3 की 4 एंड 4 आई है वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन वन। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि P1 एंड P4 क्या है, लेस देन ज़ीरो है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, T1 कैलकुलेट करते हैं हम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, R था। ठीक है। अब R यहाँ पर एक 1 के लिए आएगा, एक 4 के लिए, R1, R4। आर की वैल्यू क्या थी, आर के क्या था, क्यू के डिवाइड बाई पी के। तो यहाँ पर R1 है तो Q1 डिवाइड बाई P1 एंड R4 इज़ Q4 डिवाइड बाई P4। Q1 की वैल्यू पुट करो -1, P1 की वैल्यू पुट करो -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डेट इज़ 1 डिवाइड बाई 4। Q4 की वैल्यू पुट करो -3, P4 की वैल्यू पुट की -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव बन गया, तो 3 डिवाइड बाई 4। तो तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0, 1 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 में से 3 डिवाइड बाई 4। क्लियर। तो T1 बिकम्स 3 डिवाइड बाई 4। अब P2 एंड P3 वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू इज़ 4, तो उसके लिए T2 पॉइंट कैलकुलेट किया, डेट इज़ मिनिमम ऑफ 1, R। तो मिनिमम 1, R कौन सा आएगा, 2 एंड 3 के लिए। तो 2 एंड 3, तो Q2 डिवाइड बाई P2, Q3 डिवाइड बाई P3 पॉइंट्स कैलकुलेट किए, तो तीनों में से कौन सा ग्रेटर है, 1 वैल्यू। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, T2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो नेक्स्ट इज स्टेप 5। अगर T1 की वैल्यू लेस देन इन इक्वल टू T2 है, T1 की वैल्यू क्या आई, 3/4 एंड T2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्लियर। तो यहाँ पर भी अगर ये देखें कि 1 पॉइंट समथिंग राउंड ऑफ कोई वैल्यू आएगी, तो अगर यहाँ पर 1.6 आया, जब 1.7 भी आता है तो राउंड ऑफ 2 वैल्यू ले लो। ठीक है। तो दोनों में से चेक करना है कि T1 ग्रेटर है या T1 ग्रेटर है या T2। तो यहाँ पर अगर T1 जो है वो लेसर वैल्यू आ रही है T2 से। क्लियर। तो यहाँ पर T1 इज़ लेस देन, अगर T2 है आ रहा है, देन T1 की वैल्यू क्या है, 3/4 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, 0.7 इज़ लेस देन 1। अगर यहाँ पर 2 भी वैल्यू होती T2 की तो T1 ही लेसर आता। देन कैलकुलेट द एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो। क्लियर। अगर ग्रेटर आती देन कम्प्लीटली आउटसाइड है जो। तो पॉइंट्स कैलकुलेट किए, x1 डैश वैल्यू कैलकुलेट की 7, y डैश वैल्यू कैलकुलेट की डेट इज़ 9। तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी इनसाइड द रेक्टेंगल एरिया था, तो एक पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया 7, 9। सो गो थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम एंड दिस, ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट। तो विजिबल पॉइंट्स अब क्या बन गए, अब 7, 9 एंड 8, 8। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट इज 7, 9 एंड सेकंड पॉइंट इज 8, 8 क्या था, ऑलरेडी इनसाइड द रेक्टेंगल एरिया था। अगर ये भी ना होता देन हम सेकंड पॉइंट में ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते। क्लियर।